हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे यूके ट्रिपल सी यूके पीएससी एग्ज़ाम्स कंप्यूटर पार्ट 3 के बारे में। इससे पहले दोस्तों मैं आपको कंप्यूटर की इस सीरीज में 2 पार्ट्स ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ, जिसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करी थी, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम के बारे में और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। इससे पहले जो हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वाला जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, इसमें हमने 52 तक के प्रश्नों के बारे में पढ़ लिया था। और आज हम दोस्तों 53 से आगे के प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कंप्यूटर के प्रश्न रहेंगे, क्योंकि आपके सभी एग्जाम्स में दोस्तों आप कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। खासकर जो अभी आपका कनिष्ठ सहायक का एग्जाम पेपर होना है, इसमें भी कंप्यूटर का दोस्तों ज़्यादा वेटेज है। और लगभग लगभग हर एग्जाम में 3 से 4 या 4 से 5 प्रश्न आपको कंप्यूटर के देखने को मिल जाते हैं, इसलिए आपको वीडियो ध्यान से देखनी है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स को नहीं देखा हुआ है दोस्तों, आप उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है। तो किसी भी दोस्तों विशिष्ट कार्य को करने के लिए हमारा जो कंट्रोल की होती है, क्या कंट्रोल की को दूसरी कुंजी के साथ में प्रयोग किया जाता है। किसको? कंट्रोल की को। ठीक है, याद रखना आपको, किसको? कंट्रोल कुंजी को दूसरी कुंजी के साथ में दोस्तों प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब अलग अलग प्रकार की हमारी की होती है दोस्तों। कैप्स लॉक की होती है, नम लॉक की होती है, शिफ्ट की होती है, एंटर की होती है, टैब की होती है, एस्केप की होती है, स्पेस बार की होती है। हर की का आपका दोस्तों अलग अलग कार्य होता है। तो यहाँ पर क्या है कि किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी को दूसरी कुंजी के साथ में कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल, जैसे हम क्या करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? कॉपी। कंट्रोल वी करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? पेस्ट होता है। ठीक है, ऐसे आप कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट ये तीनों बटनों को एक साथ प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो इससे आपका क्या होता है? टास्क मैनेजर का विंडो खुल जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों अगर कोई प्रोग्राम कंप्यूटर में चलते चलते हैंग हो जाता है तो आपको रिसेट भी आप इससे इस सिस्टम को कर सकते हैं, किससे? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल से। ठीक है, इसी के साथ में दोस्तों इसका जो मेनली प्रयोग होता है कंट्रोल की का, ये कॉम्बिनेशन की के रूप में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है, जो किसी और बटन के साथ मिलकर कोई विशेष कार्य करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कंट्रोल सी मतलब कॉपी, कंट्रोल वी मतलब पेस्ट, कंट्रोल डी मतलब डिलीट। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। और कीबोर्ड पर कितनी कंट्रोल की होती है? 2 दोस्तों इस पर कंट्रोल की होती है। ठीक है, और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल इन तीनों बटनों से हम किसी प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। और कोई सिस्टम हैंग हो जाता है तो उसे दोस्तों हम रिसेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका कंट्रोल पी से आपका दोस्तों प्रिंट होता है। ये सभी आपकी कंट्रोल कीज होती हैं। अगला प्रश्न है, डैश 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 एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। कौन से होते हैं दोस्तों? तो आपके जो वेब कैम्स होते हैं ना, जो वेब कैम होता है दोस्तों, ये क्या होता है? आपका एक प्रकार के क्या होते हैं? सस्ते कैमरे होते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग दोस्तों कंप्यूटर के साथ ही लगे रहते हैं। इनका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, वीडियो चैटिंग में और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के दौरान इसका प्रयोग दोस्तों होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों इंटरनेट पर फोटो देखने या फोटो लेने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, और वेबकैम का यूज़ करने के लिए दोस्तों इंटरनेट की हेल्प चाहिए होती है कि अगर वेबकैम है तो तभी आपका चित्र कंप्यूटर पर एक जगह से दूसरी जगह दिखाया जाता है। ठीक है, या दिखता है। ठीक है, तो वेबकैम आपका क्या है? एक इनपुट डिवाइसेज है जो कि एक डिजिटल कैमरे की तरह होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए इसका योग हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि OCR का पूर्ण रूप क्या होता है। तो OCR दोस्तों आपका इसका पूर्ण रूप होता है क्या? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ये भी आपकी दोस्तों क्या है? इनपुट डिवाइसेज है। ठीक है, इससे दोस्तों ये जो आपकी डिवाइसेज है OCR, जो इनपुट डिवाइसेज है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन दोस्तों, यह टाइप या हाथ से लिखे हुए डेटा को पढ़ सकता है। ठीक है, यह स्कैनर तथा विशेष सॉफ्टवेयर का दोस्तों एक आपका कम्बिनेशन होता है, जो कि प्रिंटेड डाटा या जो आपका हैंड रिटन डाटा होता है उसको ASCII कोड में रूपांतरण करता है। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों यह आपको स्क्रीन पर दिखाता है। ठीक है, इसका प्रयोग जो होता है मेनली OCR का कागजी रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक फिलिंग तथा स्कैन चालान को स्प्रेडशीट करने के लिए OCR का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्या है? इनपुट डिवाइसेस है। अगला प्रश्न है हमारा कि ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइसेस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है। तो जो भी दोस्तों आपके ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट
में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस है। तो पॉइंटिंग डिवाइस में दोस्तों माउस का प्रयोग में लाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। देखिए प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, टच स्क्रीन या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका दोस्तों टच स्क्रीन है ना, ये आपका क्या होती है, इनपुट डिवाइसेस होता है क्या, टच स्क्रीन। ठीक है, अगला प्रश्न है माउस डैश 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 सामान्यतः बाण या एरो के आकार में दिखाई देता है। तो माउस का जो पॉइंटर है दोस्तों, यह मेनली क्या होता है, बाण या फिर एरो के आकार में दिखाई देता है क्या, माउस का पॉइंटर। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस या उपकरण कौन सा है। तो व्यक्तिगत दोस्तों कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण जो आपका स्टोरेज डिवाइसेज है या उपकरण है वो क्या होता है, वो होती है दोस्तों क्या, फ्लॉपी डिस्क। क्या होती है, फ्लॉपी डिस्क होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि कंप्यूटर्स के लिए निम्नलिखित में से कौन से डिजिटल इनपुट आउटपुट उपकरण है। ठीक है, डिजिटल कैम रिकॉर्डर या कैम कोडर, माइक्रोफोन, स्कैनर या फिर ये सभी। तो जो भी दोस्तों आपके क्या होते हैं कंप्यूटर्स होते हैं उनके लिए डिजिटल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं, ये सभी दोस्तों आपके कंप्यूटर के लिए क्या हैं, डिजिटल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है, कैम रिकॉर्डर हो गया या कैम कोडर हो गया, माइक्रोफोन हो गया और स्कैनर हो गया। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है एक विक्रेता क्लर्क चेकआउट काउंटर पर किसी चीज़ का टैग स्कैन कर रहा है, बजाय इसके कि सिस्टम में कीइंग करना वह किसका प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी दोस्तों विक्रेता जो होता है वह किसी भी चीज़ के टैग को स्कैन कर रहा है, तो वह दोस्तों इसमें से किसका प्रयोग कर रहा होगा, यह आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो वह दोस्तों इसमें से क्या, सोर्स डाटा ऑटोमेशन का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, बजाय इसके कि सिस्टम की कीइंग करना। ठीक है, सिस्टम में कीइंग करने की बजाय वह क्या करता है, सोर्स डाटा ऑटोमेशन का दोस्तों प्रयोग करता है। यह दोस्तों अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टरों को इरेज कर देगी। ठीक है, तो वो दोस्तों जो की होती है उसे बोलते हैं कंट्रोल डिलीट। ठीक है, जो आपके डिलीट कुंजी होती है दोस्तों वह कंप्यूटर से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को इरेज करने के काम पे आती है, डिलीट की। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्रायः किसका प्रयोग किया जाता है। तो सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए दोस्तों इसमें से आपका माउस का प्रयोग दोस्तों किया जाता है। किसका, माउस का दोस्तों इसमें से प्रयोग किया जाता है। अगला आपका प्रश्न है श्री एक्स के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है। ठीक है, वह इसे श्री वाई के कंप्यूटर में ले जाना चाहता है क्योंकि श्री वाई के पास प्रिंटर है। तो श्री एक्स अपनी रिपोर्ट कहाँ सेव कर सकता है। ठीक है, तो अगर एक्स के पास में अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है और वह वाई के कंप्यूटर में इसे ले जाना चाहता है क्योंकि श्री वाई के पास में क्या है, प्रिंटर है, तो एक्स अपनी रिपोर्ट को दोस्तों कहाँ पर सेव करेगा। तो एक्स जो है दोस्तों यह अपनी रिपोर्ट को कहाँ पे सेव करेगा, यह कीबोर्ड में, फ्लॉपी डिस्क में, सॉरी हार्ड ड्राइव में, कागज़ के टुकड़े में, स्कैनर में, मॉनिटर में या फिर फ्लॉपी डिस्क में। तो जो भी आपका एक्स है वह अपने रिपोर्ट को सबसे पहले कहाँ पर सेव करेगा, ये करेगा दोस्तों किसमें, फ्लॉपी डिस्क में। उसके बाद में क्या होता है कि यह इसे वाई के कंप्यूटर पे ले जाता है और उसके बाद में वाई से इसे प्रिंट कराता है, किसमें सेव करेगा, फ्लॉपी डिस्क में। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है। तो डाटा जो दोस्तों प्रयोग करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाला जो आपका हार्डवेयर का भाग होता है वह कहलाता है दोस्तों क्या, कीबोर्ड। क्या कहलाता है, कीबोर्ड कहलाता है। अगला प्रश्न है डैश 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 को स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं। तो दोस्तों डिस्प्ले को क्या कहते हैं, डिस्प्ले को स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं। किसको, डिस्प्ले को। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों कि ट्रैक बॉल डैश 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 का उदाहरण है। तो जो आपका दोस्तों ट्रैक बॉल होती है जो कि आपका क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइसेज है, यह क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस का प्रयोग का क्या होता है, एक उदाहरण है। किसका, ट्रैक बॉल, किसका, पॉइंटिंग डिवाइसेज का। ठीक है, और ट्रैक बॉल क्या है आपकी, एक इनपुट डिवाइसेज है, ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, और ट्रैक बॉल का जो प्रयोग होता है या माउस के विकल्प के रूप में इसका प्रयोग होता है जिसमें एक बॉल के टाइप की होती है और चिकित्सा के क्षेत्र में, कैड और कैम के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है और यह क्या है, पॉइंटिंग डिवाइसेस का उदाहरण है। अगला प्रश्न है इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे डैश 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 का यूज करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन को इनपुट करने के लिए दोस्तों हम क्या होते हैं, माउस जैसे इनपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं। ठीक है, बाकी इनपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है,
कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सभी चीज़ें मैंने आपको दोस्तों इससे पहले जो हमारा पार्ट था पार्ट 2 उसमें बता रखी हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें इस वीडियो को देखने से पहले, तभी आपकी ये चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है। तो जो दोस्तों माउस का दायां बटन है उस पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है, आपको एक विशेष मेन्यू दिखाई देता है। अगला प्रश्न है डैश 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 एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। क्या दोस्तों, प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपका स्कैनर है ना, यह इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण है, जबकि प्रिंटर और मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइसेस का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं। ठीक है, तो जो आपकी दोस्तों कंट्रोल होती है, शिफ्ट होता है, या आपके क्या है मॉडिफायर कीज़ हैं। ठीक है, किस प्रकार की कुंजियां दोस्तों, ये मॉडिफायर की हैं। और आपकी बहुत सारी की होती है दोस्तों, पॉज की होती है, मॉडिफायर की होती है। ठीक है, ऐसे ही डिलीट की होती है, कंट्रोल की होती है, प्रिंट की होती है। ठीक है, स्पेस बार की होती है, स्पेस की होती है, एस्केप की होती है। तो बहुत सारी कीज आपकी होती हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जो आपका कंट्रोल और शिफ्ट है यह किस प्रकार की है, यह आपकी मॉडिफायर कुंजियां कहलाती हैं। इसी प्रकार से दोस्तों एक ऑल्ट की होती है, ऑल्ट की भी क्या होती है, मॉडिफायर कुंजी कहलाती है। ठीक है, और मॉडिफायर कुंजी क्या होती है, यह कीबोर्ड पर एक विशेष प्रकार की होती है जो कि कॉम्बिनेशन के साथ में इसका दोस्तों प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो कि दूसरी की के कार्य को रूपांतरित करके प्रयोग में लाया जाता है। बाकी दोस्तों देखिए माउस के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि माउस का लेफ्ट क्लिक बटन, डबल क्लिक बटन, राइट क्लिक बटन, ड्रैग और ड्रॉप, ये चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होगा। तो कीबोर्ड आपका क्या होता है दोस्तों, यह एक प्रकार का क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है क्या, कीबोर्ड। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस का प्रयोग करके आप डैश 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 कर सकते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस का प्रयोग करके आप दोस्तों डाटा को देख सकते हैं, या फिर डाटा को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो डाटा को देख भी सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं, यानी कि व्यू या प्रिंट। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है। तो कंप्यूटर के लिए दोस्तों जो भी आपकी ग्राफिकल इमेजेस होती हैं या फिर पिक्चर्स होती हैं, इन्हें कौन डाल सकता है, इन्हें दोस्तों स्कैनर दोस्तों डाल सकता है। अगला हमारा प्रश्न है इसके अंदर इनपुट डिवाइसेस है। अगला प्रश्न है कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए आप किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर में दोस्तों एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए मेनली किस की का प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं बैक स्पेस की का। ठीक है, अगला प्रश्न है किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं। तो जो आपके दोस्तों न्यूमेरिक कीपैड होते हैं, न्यूमेरिक कुंजियाँ होती है, वहाँ से क्या होते हैं, नंबर को जल्दी टाइप किया जा सकता है। ठीक है, और आपकी न्यूमेरिक कीज क्या होती है दोस्तों, वही आपको पता है कि आपके 0 से लेकर 9 तक जो कीज होती है इन्हें बोलते हैं न्यूमेरिक कीज। ठीक है, ए से लेकर जेड तक की कीज जो होती हैं उसे बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकली की। ठीक है, F1 से लेकर F12 तक जो होती हैं उसे बोलते हैं फंक्शन की। और दूसरा होता है क्या, कर्सर कंट्रोल की, जिसमें हम एरो का यूज करते हैं। ठीक है, 4 एरो होते हैं, लेफ्ट, राइट, डाउन और अप। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं डैश 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 का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है, जिसे मेमोरी में स्कैन किया जाता है। ठीक है, तो किसका प्रयोग दोस्तों हाथ से लिखे गए या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है इसमें से, तो वह दोस्तों किया जाता है किसका, स्कैनर का। ठीक है, स्कैनर का प्रयोग क्या होता है, हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है, जिसे मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। तो मॉनिटर का दोस्तों जैसे आपका मॉनिटर है, ये आपकी मॉनिटर की डिस्प्ले है। ठीक है, इस डिस्प्ले के आकार को दोस्तों कैसे नापा जा सकता है, तो इसे दोस्तों डायगोनली नापा जाता है, ऐसे करके नापा जाता है डायगोनली। ठीक है, अगला प्रश्न है मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक हो उतना क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो मॉनिटर का जो आपका रेगुलेशन है वह जितना अधिक होता है, पिक्सल आपके उतने ही अधिक होते हैं। अगला प्रश्न है सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस कौन सी है। तो पॉइंटिंग जो इनपुट डिवाइसेज है जो कि सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है वह है दोस्तों क्या, माउस। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग होता है। ठीक है, तो माउस के दोस्तों जो आपके दोनों मानक होते हैं, ये आपका जैसे सपोज दैट माउस है, यहाँ पे एक होता है स्क्रॉल ऐसे करके। ठीक है, तो जो आपका ये माउस होता है इसके दो मानकों के बीच में जो ये व्हील होता है
इसका प्रयोग दोस्तों किसके लिए किया जाता है, आपके प्रश्न पूछा गया है। तो स्क्रॉल करने के लिए दोस्तों इस व्हील का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ऊपर नीचे आप इससे क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डबल क्लिक करके या माउस जो आपका माउस बटन होता है उसको आप लेफ्ट में 2 बार दबा करके छोड़ के डबल क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे एक राइट क्लिक होता है कि एक बार दबाकर छोड़ने से आपको स्क्रीन पर जो भी कमांड्स होती हैं उसकी सूची दिखा दी जाता है। एक आपका लेफ्ट क्लिक होता है जिसको दबाकर आपकी एक क्लिकिंग साउंड आती है और ऑब्जेक्ट का चयन किया जाता है, ठीक है। ड्रैग और ड्रॉप होता है, सेलेक्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कीज का आपका प्रयोग किया जाता है। इसी के बीच में आपका क्या होता है, एक रबर बॉल टाइप का लगे रहता है जो कि माउस को सतह पर हिलाने के लिए मदद करता है। और बीच में दोस्तों आपका क्या होता है, एक स्क्रॉल करने के लिए क्या होता है, व्हील लगे रहता है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है डैश 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 वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिससे कंप्यूटर समझ सकता है। क्या दोस्तों वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्ट कर सकता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो जो आपका स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर होता है SRS, ठीक है। तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन जो आपका सॉफ्टवेयर है यह वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्ट कर सकता है। अगला दोस्तों प्रश्न है जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान लें तब तक इनपुट डिवाइसेस को क्या करना होगा। तो जब तक दोस्तों आप कंप्यूटर के हस्तलेख को ना पहचान लें तब तक जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं इन्हें सूचना को डिजिटलाइज करना होगा, ठीक है। इसको सूचना को डिजिटलाइज करना होगा। और आज का दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है 84 कि कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक जो आपके आउटपुट डिवाइसेज हैं ये कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए दोस्तों जो आपके प्राथमिक आउटपुट डिवाइसेज हैं वो इसमें से है दोस्तों कौन सी, मॉनिटर आपकी क्या होती है, कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आपकी आउटपुट डिवाइसेज है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेज वाला जो ये लेसन था इससे संबंधित 84 क्वेश्चन दोस्तों कर लिए हैं। और मैंने आपको डिटेल्स में ये समझा भी दिया था दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आपको याद रखना है कि आपकी इनपुट डिवाइसेज कौन कौन सी हैं और आउटपुट डिवाइसेज कौन कौन सी है, ठीक है। इनपुट डिवाइसेज में आपको सबसे ज़्यादा दोस्तों कीबोर्ड और माउस के बारे में पढ़ना है और आउटपुट डिवाइसेज में आपको सबसे ज़्यादा दोस्तों क्या, मॉनिटर, प्रिंटर और स्क्रीनर के या स्पीकर के बारे में दोस्तों पढ़ना है, ठीक है। मॉनिटर और प्रिंटर से बार बार दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने आपको प्रिंटर के बारे में भी बताया था, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर। फिर इसी के साथ साथ दोस्तों इम्पैक्ट के साथ में एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। फिर इसके भी टाइप होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर के 2 टाइप होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। इसी प्रकार से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के भी दोस्तों टाइप होते हैं आपके लेजर प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, ठीक है। ऐसे आपका स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर होता है जो कि आपका क्या है, एक आउटपुट डिवाइसेज होता है जो कि किसी छवि को बड़ा करके आपको दिखाता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन और मीटिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इनपुट डिवाइसेस में दोस्तों आपको कीबोर्ड को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। कीबोर्ड के साथ साथ में आपको माउस के फंक्शन रखने हैं। कीबोर्ड में आपको सारी कीज़ दोस्तों पढ़ लेनी है अपनी, जो भी अल्फ़ाबेटिक होती है, न्यूमेरिक होती है, फंक्शन की होती है, कर्सर की होती है, कंट्रोल की होती है, कैप्स लॉक की होती है या फिर आपकी शिफ्ट की होती है। जो भी अलग अलग आपकी की होती हैं उन कीज़ का क्या यूज होता है। कुछ शॉर्टकट कीज़ भी दोस्तों आपको याद रख लेनी है जो कि आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही करते हैं। अब मैं आपसे 2 से 3 प्रश्न पूछ लेता हूं दोस्तों। जो आपका माइक्रोफोन होता है वह किस प्रकार की डिवाइस है, ठीक है। स्पीकर आपकी किस प्रकार की डिवाइस है। टच स्क्रीन दोस्तों आपकी किस प्रकार की डिवाइस है। OMR की फुल फॉर्म क्या होती है। MICR की फुल फॉर्म क्या होती है और OCR की फुल फॉर्म क्या होती है और SRS की फुल फॉर्म क्या होती है। इन क्वेश्चंस के आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। बाकी दोस्तों देखिए, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो उनको भी आप जरूर देख लें। आपके आगामी एग्जाम से तो वो सभी वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।